Jai Hind everyone, this is Kapil Gaur, your GAT educator. I really welcome you all on our platform named Roar NDA. यार मेरे सारे स्टूडेंट्स who are filled with जोश एंड जज्बा, स्पिरिट एंड हाई पैशन, मैं आप सभी का हमारे चैनल रोर एनडीए पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यार इतनी इज्जत के साथ मैं आप सभी का वेलकम कर रहा हूँ। क्यों ना करूँ यार, ठीक है। आप लोग ये वाले सेशन में एक्चुअली मैं एंट्री ली है और मतलब ऑर्डिनरी सेशन नहीं है ये वाला, आप सभी को बता दूं, ठीक है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑर्डिनरी सेशन। काफ़ी बढ़िया सेशन होने वाला है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर चांसेस इन स्कोरिंग वेल इन जीएटी एग्जाम, ठीक है। एनडीए जीएटी जो कि गेम चेंजर कहा जाता है ना, तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है आगे से मेरे को भी ऐसा बोलना चाहिए कि जय हिंद एवरीवन, दिस इज योर यूपीएससी एनडीए गेम चेंजिंग एजुकेटर कपिल गौर दिस साइड। क्योंकि जीएटी पढ़ा रहा हूँ भाई, प्राउड ऑफ मी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियरली यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। बैटल्स आर वन ड्यूरिंग प्रैक्टिस नॉट ऑन बैटल फील्ड्स, ठीक है। जो युद्ध है वो अभ्यास के दौरान जीते जाते हैं। जिस दिन जंग होती है ना, उस दिन तो बस परिणाम दिए जाते हैं। ये तो आप सभी को पता है यार। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ अपन लोग यहाँ पर करने वाले हैं, द प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू हिट, ठीक है, यहीं पर आप यूपीएससी एनडी के बैटल जीतने वाले हो। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, लिख लो। एनडीए 2025 का पक्का ये वाले सेशन से सवाल देखने को मिलेगा। जो 2 सेशन अभी हमने लिए, बढ़िया से सेशन, ठीक है। सेशन नंबर 1, सेशन नंबर 2, होल हार्टेडली पूरे खुले दिल से मैंने अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड करा है, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर अपन दोनों टॉपिक के सवाल करने वाले हैं। 55+ सवाल है। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू हिट? 55+। क्या इसमें एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है? नहीं भाई, ठीक है, एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। ऑलरेडी मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। एम्पल ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। Here, what we are going to set an example जो कि किसी ने नहीं करा। बढ़िया लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको फ्री में इतनी बढ़िया सीरीज ऑफ सेशंस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना कि हमेशा याद रखोगे यार। नहीं यार, कोई हमारे साथ खड़ा रहा था आखिरी तक, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, डोंट वरी यार। आप जो मैसेज कर रहे हो ना भैया, फिजिक्स कब होगा, केमिस्ट्री कब होगा, यार आज तक जो भी कमिटमेंट करा है स्टूडेंट से, वो कभी हमने गिव अप करा है क्या? नहीं यार, सारी चीजें करी। अवर फ्लैशबैक शोज ईच एंड एवरीथिंग, यू टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, यू विल गेट टू नो हु द हेल वी आर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल जोश जज्बा अभी मैंने बोला आपके अंदर है, उसको बखूबी बरकरार रखते हुए पूरा सेशन एंड तक देखना, ठीक है। लगे तो बीच में चाय कॉफी पी लेना, पानी पी लेना, प्रॉपर लाइट सोर्स में बैठो, एंजॉय करो यार सेशन को, बर्डन मत लो, जस्ट एंजॉय द सेशन। स्टार्टिंग के 2 सेशन अभी आपने नहीं देखे हैं तो एटलीस्ट ये वाले सेशन को कंटिन्यू करो। इसके बाद जब आप वो वाला सेशन देखोगे, दैट इज गोइंग टू बी ब्रेड एंड बटर फॉर यू। पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज करेक्ट? ये CDS 1 2015 में आया था। सर हम तो CDS की तैयारी कर ही नहीं रहे। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज है, ठीक है, CDS एग्जाम है, यहाँ पर ऐसा है भाई कि CDS एग्जाम का जो GS है वो कंपैरेटिवली एनडीए से हायर है। मगर CDS का मैथ्स एनडीए के मैथ्स से कुछ भी नहीं है लेवल। एनडीए का जो मैथ्स है ना वो काफ़ी बढ़िया लेवल का है, एक अलग ही लेवल का है, और अभी तो लेवल थोड़ा बढ़ते जा रहा है। और CDS के लेवल की यदि अपन GAT की बात करेंगे, जो GS है, वो जो GS है ना उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए जो CDS का GS पोर्शन है वो काफ़ी आसान हो जाता है, मगर उनसे मैथ्स क्लियर नहीं होता है, तो उनके लिए IMA ट्रबल सम हो जाता है। बाकी कीपिंग ऑल दीस इश्यूज असाइड, हम अभी उसके ऊपर फोकस करते हैं जो भी कर रहे हैं। बढ़िया, देखो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा, एकदम डायरेक्ट ब्लंट कैंडिड मैनर में, ठीक है, अपन सारे क्वेश्चन को फोड़ देंगे। यहाँ पर देखो, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं? कंसेप्ट आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया दूसरे सेशन में। इट इज लार्जली बेस्ड ऑन द 180 डिग्री मेरिडियन। बिल्कुल सही बात है, 180 डिग्री मेरिडियन को ही हम लोग बोलते हैं, मगर नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन प्लेसेस जस्ट ईदर साइड इज ऑलमोस्ट 1 डे। सही बात है यार, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन की इस तरफ या तो डे गेन होता है या तो डे लूज होता है, मतलब एक दिन होता है 24 घंटे के बराबर। तो सही है, ये वाली चीज भी सही लिखी है एकदम। द 1 डे डिफरेंस इज कॉज्ड बाय अर्थ इंक्लाइंड एक्सेस। और आखिरी में क्या लिखा हुआ है? इट मोस्टली पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशियन। बिल्कुल यार, पैसिफिक ओशियन से ही इंटरनेशनल डेट लाइन पास होती है और सिर्फ ओशियन से पास होती है। बिल्कुल सही है। तो मैं एक बात आपको बताऊं ना, इसका अर्थ के इंक्लाइंड एक्सेस से कोई भी लेना देना नहीं है। आई नो अर्थ टिल्टेड है, ठीक है, मगर उसका इस इंटरनेशनल डेट लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो थर्ड जो ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। मजा आ गया ना? जिसको समझ में नहीं आया वो सेशन देख लेना, बार बार ये चीज मैं नहीं बोलूंगा। CDS 2 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये पास करती है कौन से ओशन से? मेरे भाई ये पास करती है अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक, आर्कटिक नहीं, पैसिफिक ओशन से ये पास करती है। भैया आप ओशन के बारे में कब पढ़ाओगे?
चिंता मत कर मेरी जान, सब पढ़ाऊंगा। ओशनोग्राफी जैसे ही आएगी ना, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करे थे जब मैं पिछला वाला सेशन आपको पढ़ा रहा था। यार आई एम ट्राइंग टू मेक माई यूट्यूब सेशंस इंटरेक्टिव एज मच एज आई कैन फॉर यू, इसलिए होमवर्क क्वेश्चंस वगैरह देता हूँ, स्कूल वाली फीलिंग आ जाए, थोड़ा होमवर्क मिले भाई, कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन अगेन, यहाँ पर क्या आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन क्रॉसेस इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो मैंने आप सभी को बढ़िया से ट्रिक बताई थी, किसी कोई यदि ये ट्रिक कर ली ना, एक बंदा भी यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन के सवाल नहीं रोक सकता है। कैसे, मैं आपको करके बता रहा हूँ भाई। देखो यहाँ पर आप बनाओ अर्थ, ठीक है, ये बनाइए आपने अर्थ, ठीक है, आपने अर्थ बनाई, यहाँ पर बनाई आपने ये 180 डिग्री, ठीक है, दिस इज 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन है और यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन है, ये बात तो सभी को पता है, डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो अर्थ है हमारी वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ये बात कभी भी मत भूलना। तो अर्थ ऐसा रोटेट कर रही है, तो जब अर्थ ऐसा रोटेट करके आई तो ये वाली चीज जो है ये आगे आ गई, और ये वाला जो इधर वाला हेमिस्फीयर है, मतलब इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो यहाँ पर है, ये पीछे रह गया, ठीक है, ये पीछे रह गया। मतलब यहाँ पर मान के चलो 1 तारीख है और यहाँ पर 2 तारीख है। बिल्कुल सर, इतना समझ में आ गया हमको। तो अब यहाँ पर साइड में लिख लिया कर मेरी जान, सुन, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 3 तारीख को तेरा एग्जाम है, ठीक है, 3 तारीख को तेरा एग्जाम है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब तू वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, ये मतलब 2 से 1 में जा रहा है। तो एक बात बता, यदि तू 2 तारीख पर खड़ा हुआ है और 3 तारीख को तेरा एग्जाम है, मगर मैंने तेरे को उठाकर पहली तारीख को भेज दिया, तो भाई तू क्या सोचेगा, यार एक दिन और मस्त चिल करता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं तो 1 तारीख में आ गया ना, मेरा तो एग्जाम 3 को है, अभी मैं 2 तारीख में था, अब तो 1 तारीख में आ गया, मतलब एक दिन और है मेरे पास। तो आप क्या करोगे, एक दिन गेन करोगे ना, तो एक दिन गेन करना मतलब कि गेन्स 1 डे, दैट्स इट। सीडीएस का सवाल आपने ठोक दिया यार। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यार यहाँ पर एक बढ़िया बात मैं आपको बता रहा हूँ, अपने देश के बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। द मोर यू नो अबाउट योर कंट्री, ठीक है, मतलब उतनी ही बढ़िया आपकी जनरल अवेयरनेस मानी जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कंट्री है इंडिया है, उसके ही रेफरेंस से ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इंडिया है ना, इंडिया से जो बीच में निकलती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे होते हुए आगे चल के, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर जो चीज, जो लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है ना, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंडिया से कभी भी इक्वेटर नहीं निकलती है, इंडिया से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मगर एशिया से दोनों निकलती है। तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर, इंडिया से नहीं निकलती भाई, डज नॉट पूछ रहा है। बाकी ब्राजील साउथ अमेरिका में निकलती है, सोमालिया निकलती है, केनिया बिल्कुल निकलती है, ठीक है। यूएस के मैंने पढ़ाया था ना, यूएस के आपको याद होगा, यूएस के ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द चीजें ट्रिक और टिप्स बताकर ही मैंने कंप्लीट करी है। सीडीएस 2 2021 का क्वेश्चन यहाँ पर है, वाई डू इंडियाज वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट रीजन शो अ टाइम लैग ऑफ नियरली 2 आवर्स। मतलब कि आपको पता है, जो इंडिया का वेस्ट पार्ट है, मतलब गुजरात वाला पार्ट, समझ रहे हो, इंडिया का जो वेस्ट पार्ट है, जो गुजरात वाला पार्ट, आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो गुजरात वाला पार्ट है यहाँ पर, और जो ईस्ट वाला पार्ट है उधर अरुणाचल प्रदेश वाला, यहाँ पर ना 2 घंटे का एक्चुअली में लैग है, मतलब डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है। अब ऐसा हम मानते नहीं है यार, मगर है तो पहले क्यों है, पहले तो ये तो बताओ यार। इनके बीच में क्या आती है, लॉन्जिट्यूड्स आती हैं, इनके बीच में बहुत सारी लॉन्जिट्यूड्स आती हैं, बट द स्टैंडर्ड दैट वी हैव सेट, इट पासेस थ्रू मिर्जापुर, वो मिर्जापुर से पास करता है 82.5 डिग्री, यूपी एमपी, ठीक है, अपन ने पढ़ा ना, यूपी एमपी एपी, ये चीजें पढ़ी है, उड़ीसा छत्तीसगढ़। तो ये जो चीज है ये पास कर रही है यहाँ से, बट ये हमने क्या ले रखा है, एक एवरेज ले रखा है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसके हिसाब से है। तो हम इनको इग्नोर करते हैं, यदि इग्नोर नहीं करते ना, तो भाई गुजरात में जो समय होता ना, उससे 2 घंटे आगे कहाँ पर होता है, ईस्ट में, इधर अरुणाचल प्रदेश में, मगर हम कंसिडर करते ही नहीं है, हमने तो एक सेट कर रखा है ना। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये इसलिए हो रहा है, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड। लैटिट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, ऑल्टीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है, एक्सियल टिल्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये चल के, और आप आगे ये वाला क्वेश्चन है, ये जो लैटिट्यूड पूछ रहा है, ये इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादा कवर होता है, मगर फिर भी मैंने आपको होमवर्क दे दिया था ताकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जो लैटिट्यूड है ऑफ द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, मतलब इंडिया का जो मेनलैंड है उसका जो नदर्न मोस्ट पॉइंट का जो लैटिट्यूड है, मतलब सबसे ऊपर वाला, वो पता कितना है, वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इसकी एक ट्रिक होती है, पता, मैं बताता हूँ, एकदम नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट याद कराने की। जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं बेशक बताऊंगा आपको, अभी आपको इतना बस ऐसे ही मैंने आपको बता दिया, ऐसा माइंड में आपके स्ट्राइक हो जाए कि अच्छा ये भी एक चीज होती है, मगर कठिन कुछ नहीं होता है। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, आपको जीएटी पढ़ा रहा हूँ ना भाई, कोई कठिन नहीं है। इस बार कितने बच्चों के 400 प्लस हाथ में लाकर दे दिए,
इतने बच्चों के 350 प्लस सिर्फ जीएटी में लाकर दे दिए। आप अभी जो आप देखा होगा आपने यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो वगैरह पर, हमारा रिजल्ट सारी चीजें वहां पर पता चल रही है। बाकी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही 4 मार्क्स, कितने मार्क्स 4 मार्क्स, और एक क्वेश्चन गलत -1.33। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ जीएटी। ठीक है, 4 नंबर मिलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोल्स्टिसेस इज आर करेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है। तो समर सोल्स्टिस इन नदर्न हेमिस्फीयर अकर अराउंड जून 21। सर आज ही जून 21 है। अरे तो टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने डाला था ना समर सोल्स्टिस आप लोग को। हाँ जी होता है, बिल्कुल होता है। विंटर सोल्स्टिस इन सदर्न हेमिस्फीयर ये भी अराउंड 21 जून होता है। नहीं भाई, ये कब होता है? 22 दिसंबर, विंटर वेकेशन हॉलीडे लगते हैं, ट्रिक बताई थी। सोल्स्टिस के टाइम पर सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द इक्वेटर, नहीं, इट इज ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो कितने सही हैं अपने? करेक्ट हमसे पूछ रहा है ना, तो ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है। ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इक्विनॉक्स मतलब व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज इक्वल टू द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट। सन इज ओवरहेड एट द कैंसर, नो। द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऑल ओवर द अर्थ, बिल्कुल सही बात है भाई, दिन और रात दोनों बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, देख लो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज द आर्कटिक सर्कल रिसीव्स 24 आवर्स ऑफ डे लाइट? मतलब किस दिन जो आर्कटिक सर्कल है, बच्चे मैंने सिखाया था ना आर्कटिक सर्कल, ये अर्थ है, ये क्या है? ये 0 डिग्री इक्वेटर, ये क्या है? कैंसर। ये यहाँ पर आर्कटिक सर्कल आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। और यहाँ पर क्या आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम कैप ऊपर पहनते हैं, अर्थ कैप नीचे पहनती है। यहाँ पर क्या आता है? एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। मगर यहाँ पर ये जो आर्कटिक सर्कल है ये 24 घंटे डे लाइट कब रिसीव करेगा? क्योंकि एक्चुअली में हमारी अर्थ है टिल्टेड, हमारी अर्थ टिल्टेड है, और जब सन की रेज पड़ेगी काय के ऊपर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, मतलब 21 जून को। तो आज के दिन जो आर्कटिक, मतलब आज मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, एक्चुअली में जून 21 को आर्कटिक सर्कल 24 घंटे डे लाइट रिसीव करेगा। समझ में आया? बढ़िया सर। तो ऑप्शन नंबर 20 एब्सोल्युटली फाइन एंड फैंटास्टिक। इट्स टाइम टू लुक आफ्टर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इक्विनॉक्स अकर्स ट्वाइस अ डे। ठीक है, जो इक्विनॉक्स है वो साल में 2 बार आता है। हाँ जी, 2 बार आता है। एक होता है ऑटमनल और एक होता है वर्नल। वर्नल कब होता है? 21 मार्च, याद आ रहा होगा, 21 मार्च, और दूसरा होता है 23 सितंबर। आपको सब पता है, पहला वाला सही है। सोल्स्टिस मार्क द शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ईयर ऑफ द ईयर। बिल्कुल, सोल्स्टिस यही बताता है कि सबसे बड़ा ईयर और सबसे छोटा ईयर कब होगा। यही तो होता है। समर सोल्स्टिस मतलब सबसे बड़ा दिन, विंटर सोल्स्टिस मतलब सबसे छोटा दिन। इक्विनॉक्सेस अकर व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। यार देखो, एक बात बता रहा हूँ, इक्विनॉक्स तब नहीं होता है जब सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। नो, इट इज गलत, ये गलत है। ये कब होता है पता है? व्हेन सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द इक्वेटर, जब प्यारी सी इक्वेटर के ऊपर सन का पूरा इंसुलेशन पड़ता है, तब इक्विनॉक्स देखने को मिलता है। तो हमसे करेक्ट पूछ रहा है, तो 1 and 2 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, मजा आ रहा है ना सवाल सॉल्व करने में? यार देखो, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आज तक यूट्यूब के ऊपर, सही बता रहा हूँ मैं देखो एक बात बता रहा हूँ, मैं, मेरी एक खूबी है, ठीक है, मेरे स्टूडेंट जो मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से जानते हैं, मैं यदि खुद से कुछ कमिट कर रहा हूँ मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए, मैं सही बता रहा हूँ आपको, मेरे लिए खुद से मैं कुछ कमिट कर रहा हूँ ना, तो एक पॉइंट के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं वो चीज़ ना करूँ, मगर यदि मैंने कोई चीज़ अपने बिलव्ड स्टूडेंट्स के लिए कोई चीज़ कमिट करी है ना, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स आर रियली यू नो दे रिसाइड इन माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं हूँ आज इतना, यू नो द लव एंड सपोर्ट यू गिव टू मी, यार पेरेंट्स के अलावा और लोग यू नो दे कांट अफोर्ड टू गिव दैट, ठीक है। तो जितनी भी कमिटमेंट मैंने अभी अपने स्टूडेंट से करी है ना, वो सारी 100% यूट्यूब के ऊपर मैंने फुलफिल करी है। अब चाहे आँख में रात को 3 बार ड्रॉप डालकर क्लास क्यों ना लेना पड़े, भरी बारिश में आकर क्लास क्यों ना लेना पड़े, ठंड में आकर बैठकर क्लास क्यों ना लेना पड़े, टाइफाइड होकर एक हाथ में नीडल लगी है क्लास में क्यों ना लेना पड़े, ठीक है। पिछले बार करा था ये सब चीज़ें, इस बार भी करेंगे, ठीक है। एस्टेरॉइड बेल्ट लाइज इन बिटवीन, एस्टेरॉइड का मतलब मैंने आपको बताया था, एक बढ़िया सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, माय वेरी एलिगेंट मदर, ठीक है। यहाँ पर एक बेल्ट आएगा, जस्ट सर्व्ड एज नूडल्स, दीज जो अंदर बने हुए हैं ना, ये क्या है, ये इंटीरियर है, इंटीरियर प्लैनेट, ठीक है, इनर प्लैनेट बोलते हैं इनको, और ये आउटर प्लैनेट। तो जो इनर प्लैनेट है ये क्या है, जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और यहाँ पर आता है एस्टेरॉइड बेल्ट, इनको प्लैनेटॉइड्स भी कहा जाता है। और ये क्यों बने, जब इनर प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, उससे डेब्रीज, सेडिमेंट जितने भी कलेक्ट हुए उसकी वजह से ये बने। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। चलो, मीटियोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड, मैंने आपको बताया था यार, ऊपर से कोई चीज़ गिर रही है, यू हैव स्टार्टेड विशिंग कि भगवान एक बार एनडीए क्लियर करवा दो,
ठीक है भाई। तो एक बात मैं बता रहा हूँ, एक काफ़ी चीज़ आपको पता होगा, ट्रेंडिंग भी है कि प्रे लाइक, ठीक है, वर्क लाइक एवरीथिंग इज देयर इन योर हैंड एंड प्रे लाइक एवरीथिंग इज देयर इन द हैंड ऑफ गॉड। ठीक है, बस वही करना है। तो मिटियोर एक ऐसी चीज़ है जिसको शूटिंग स्टार भी कहा जाता है, फॉलिंग स्टार भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यहाँ पर लगा दो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। देखो मेरी मतलब आदत नहीं है वो छोटे मोटे चिंटी सवाल कराने की। ठीक है, आप सभी को पता है यार, यू नो द रियलिटी, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एनडी एग्जाम। ठीक है, आप सभी समझदार हो कि कौन सा कंटेंट बढ़िया है कौन सा नहीं है। यदि आप समझदार नहीं होते तो आप अभी तक ना यहाँ तक सेशन नहीं लगाते। ठीक है, भले ही आप जेंजी हो, आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मैं मान रहा हूँ, बट यू आर ऑल्सो इंटेलिजेंट। वाई? बिकॉज यू आर गिवन विद द रिसोर्सेज ऑन योर टिप। ठीक है, चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑल एस्टेरॉइड्स हैव टेल्स लाइक कॉमेट। जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं इनके पास कॉमेट्स की तरह टेल होती है। क्या टेल होती है क्या यार कॉमेट की तरह? भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, टेल वगैरह नहीं होती है एस्टेरॉइड की, टेल के लिए बस कॉमेट जाने जाते हैं। मीटियोर्स आर स्मॉलर देन एस्टेरॉइड्स। बिल्कुल सही बात है भाई। एस्टेरॉइड को क्या कहा जाता है? प्लैनेटॉइड कहा जाता है, स्मॉल प्लैनेट। तो मीटियोरॉइड तो उससे छोटे ही होंगे ना, बिल्कुल छोटे होते हैं। अब आता है मीटियोराइट्स आर मीटियोर। ये ऐसे मीटियोर है जो कि एटमॉस्फेयर को तो सर्वाइव करे, मगर अब कहां पर है? सरफेस के ऊपर। तो बिल्कुल सही बात है ये। कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 2 and 3 आर करेक्ट। मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूं, मीटियोर, मीटियोरॉइड और मीटियोर कभी लाइफ में नहीं बोलोगे आप यार, शायद इसके बाद ही क्वेश्चन हो। ये आ गया, देखा, कभी लाइफ में नहीं बोलोगे आप। ये वाला क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करके देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस एज अ celestial body enters the earth atmosphere and reaches the surface। सुनना मेरी बात ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ठीक है, ऊपर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है? एक आता है राइड, राइड करना। आपने पता है ना, राइड करना मतलब कि ट्रेवल करना। तो सबसे पहले आएगा मीटियोरॉइड। ठीक है, मीटियोरॉइड, इसे कनेक्ट कर लेना। मीटियोरॉइड पता कहां पर होता है? मीटियोरॉइड होता है स्पेस में। ठीक है, याद रखना, जब मीटियोर स्पेस में ट्रेवल कर रहा होता है उसको मीटियोरॉइड बोलते हैं। ट्रिक से मैंने याद करवाया। दूसरी चीज, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हिट करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मीटियोर। इट इज कॉल्ड मीटियोर। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को मतलब हिट करता है और जल जाता है एटमॉस्फेयर में बेसिकली। ठीक है, अब मीटियोर के बाद जब वो अर्थ के सरफेस के ऊपर गिर जाता है ना, तब हम इसको क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। ये इट इज रिलेटेड टू सरफेस। अब कभी मेरे को नहीं लगता कि कभी आप कंफ्यूज हो और यही सवाल आएगा, मेरे को तो लग रहा है। यदि और कुछ क्या ही पूछेगा आपसे। अब ऐसे तो पूछे, मैं चाहता तो इसके 3 सवाल बना लेता, मैंने सीधे सवाल बता दिए। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और क्या? ठीक है, यहां पर लगा दो बी करेक्ट है। अब यहां पर क्वेश्चन है, हेलीज कॉमेट इज विजिबल फ्रॉम अर्थ अप्रोक्सीमेट। बताया था 2 प्रकार के कॉमेट होते हैं, इसमें से एक हेलीज कॉमेट होता है जो कि 76 ईयर्स में विजिबल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग celestial बॉडीज आर मोस्टली फाउंड इन क्यूपर बेल्ट एंड ऊर्थ क्लाउड। यार एक बात मेरे को बताओ, मैंने आपको क्या बोला था? कॉमेट्स आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम ऊर्थ क्लाउड। मैंने पढ़ाया था ना अपने नोट्स में, बिल्कुल। और क्यूपर बेल्ट क्या होता है यार? अभी आपने पढ़ा ना, माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। तो नूडल्स में आखिरी में नेपच्यून आ रहे हैं, और नेपच्यून, और यहाँ पर क्या आता है? प्लूटो, जो कि प्लूटो मतलब बाहर कर दिया है इसको ट्रैक से। आप भी तैयारी नहीं करोगे, लोग क्या करेंगे? ट्रैक से आपको बाहर फेंक देंगे कि आप डिजर्व ही नहीं करते हो एनडीए जाना। सही बात है यार, बहुत सारे लोग अभी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, इसमें आप भी एक हो, बस ये दिमाग में रखा करो। अब यहाँ पर यदि कोई चीज़ है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूपर बेल्ट। ठीक है, वो बियॉन्ड नेपच्यून, मतलब नेपच्यून के बाद जो चीज़ है, जो बेल्ट है, उसको क्यूपर बेल्ट बोलता है। तो यहाँ पर क्यूपर बेल्ट आपको समझ में आ गया। कौन सी celestial बॉडीज है वो क्यूपर बेल्ट में पाई जाती? कॉमेट और ऊर्थ क्लाउड तो मैंने बता ही दिया था जब मैं सेशन पढ़ा रहा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है इज आर ट्रू अबाउट यूरेनस। यूरेनस आपने पढ़ा है ना, माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस। अस बोलता है मतलब यूरेनस। यार एक बढ़िया चीज बताऊं आपको, यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है, अभी पढ़ते हैं, रोटेट्स ऑन इट्स साइड विद एन एक्सियल टिल्ट ऑफ 98 डिग्री। बिल्कुल सही है भाई, एकदम आड़ा होकर टिल्ट करता है। ये एकदम आड़ा हो जाएगा, मतलब टिल्ट होकर, मतलब ये रोटेट करता है। एक्चुअली में ऐसा अजीब है ये यूरेनस। ये पहला प्लैनेट है जो कि टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर करा गया था। बिल्कुल सही बात है। एंड इज इट द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन? यार क्यों? मैंने आपको ट्रिक बताई थी, माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नूडल्स। यार नूडल्स है मतलब नेपच्यून है फारदेस्ट। ठीक है, यूरेनस तो सेकंड मतलब सेकंड फारदेस्ट है। ठीक है, यूरेनस थोड़ी ना, यूरेनस यहाँ आ रहा है। तो 1 and 2 आर करेक्ट पूछ रहा है ना हमसे, बिल्कुल ट्रू पूछ रहा है। तो कौन सी स्टेटमेंट 1 and 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब एक और मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। सिर्फ 2 देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि अपनी प्यारी अर्थ
ठीक है, रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, पता होना चाहिए। अर्थ का ट्विन क्या होता है? वीनस होता है। जो वीनस है ये रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज। कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज। और ईस्ट टू वेस्ट क्लॉकवाइज ना बस एक और प्लैनेट है जो कि करता है, जिसका नाम है यूरेनस, जिसका नाम है यूरेनस। बस ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं, बस बता दिया मैंने आपको, याद आया तो। विच इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, मतलब सन से इनका सिक्वेंस बताना है। मरकरी, वही यार, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नूडल्स, मतलब सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है सेशन, ठीक है। जो कंटेंट आपको हजारों के बैच में भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है, वो मैं यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अपने रिव्यूज़ वगैरह बताना ताकि पता चले कि इतिहास जब रचा जाता है तो किस तरीके के रिएक्शंस देखे जाते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स से। देखते हैं, चलो। हिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड, कितना कठिन पूछेगा। मैं अभी आखिरी में जाकर ये प्रैक्टिस सवाल एक बार करवाए, मैं आखिरी में जाकर और कठिन सवाल लेकर आ जाऊंगा और सारी चीजें आपसे बनेगी, क्योंकि कंटेंट इतना बढ़िया मैंने आपको प्रोवाइड करा। आप कंपीट कर लो, कंपीट कर लो आप लेवल ऑफ द कंटेंट, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर इन द सोलर, मैं बताऊँ सबसे ठंडा कौन है? मैं बताता हूँ आपको, सबसे ठंडा है यूरेनस। यूरेनस सबसे ठंडा प्लैनेट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब यहाँ पर है विच ऑफ द प्लैनेट हैज विंड्स आर द फास्टेस्ट रिकॉर्डेड इन द सोलर सिस्टम रीचिंग स्पीड्स ओवर 2000 किलोमीटर पर, मतलब इतनी तेज 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ज्यादा कौन से प्लैनेट में यहाँ पर हवाएं चलती हैं, ठीक है। कौन से प्लैनेट में? मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्लैनेट है जिसको कहा जाता है विंडी प्लैनेट। एक प्लैनेट है जिसको हम लोग बोलते हैं विंडी प्लैनेट, ठीक है। ये जो विंडी प्लैनेट है इसको बोलते हैं नेपच्यून, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दिस इज कॉल्ड नेपच्यून, ठीक है, लिख लेना। बोथ यूरेनस एंड नेपच्यून गैस से मिलकर नहीं बनता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इनको नहीं बोलता, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इनर प्लैनेट को बोलता है। ड्वार्फ प्लैनेट कौन है? प्लूटो। इनको कहा जाता है आइस जायंट्स। जो यूरेनस और नेपच्यून है ना, ये बर्फ से मिलकर बने हैं, आइसी जायंट्स। और आपने देखा यूरेनस का टेम्परेचर कितना ज्यादा है, मतलब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि नेपच्यून कोल्डेस्ट है या यूरेनस। पहले वाले कुछ पुराने सेशन में मैंने कहा है कि नेपच्यून कोल्डेस्ट है, मगर नो, इट्स एक्चुअली यूरेनस द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली फाइन। अब यहाँ पर देखो, वाई इज मार्स कॉल्ड द रेड प्लैनेट। देखो जो रेड स्पॉट है वो जुपिटर के ऊपर है, मगर रेड प्लैनेट इज मार्स। ये मैं बता रहा हूँ जहां पर आप कंफ्यूज हो गए। पता ये क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर फेरिक ऑक्साइड की लेयर है। फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन, द ग्रेट रैट स्पॉट साइक्लोन कहां पर पाया जाता है? जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, डैडी ऑफ द प्लैनेट, लॉर्ड ऑफ द हेवन जिसको कहा जाता है, इसका नाम है जुपिटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वहां पर रेड स्पॉट साइक्लोन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड विजिबल रिंग सिस्टम। यार आप सभी को पता है, कभी भी आप एक प्लैनेट बनाते हो तो उसमें आपको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता होगा, एकदम विजिबल, क्लियरली साफ दिखता होगा। ये कौन सा प्लैनेट है? दिस इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, दिस इज ऐसा प्लैनेट है जिसकी सैटेलाइट का नाम टाइटन है। समझदार को इशारा ही काफी। ऑप्शन नंबर सी, सैटर्न इज करेक्ट, ठीक है, सी इज करेक्ट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो चेंज आता है, सारे लोग टिल्ट तो लगा देंगे कि अर्थ की जो एक्सियल टिल्ट है वो तो रिस्पॉन्सिबल है, मगर मेरे भाई अर्थ का जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, अर्थ जिस ऑर्बिट में टिल्ट करती है, मतलब एलिप्टिकल ऑर्बिट, वो जो एक तो जैसे अर्थ, ये सन है, ठीक है, और इसके अराउंड ये एलिप्टिकल ऑर्बिट है। एक तो ये ऑर्बिट भी है और साथ में ये जो टिल्टेड अर्थ है, जो टिल्ट है आपको जो दिख रहा है, ये भी है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। रोटेशन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सीजन की बात कर रहा है, बड़ी वाली बात कर रहा है। रोटेशन को कहाँ बीच में लेकर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में यार? हाँ, मतलब बिल्कुल यार आ रहा होगा। मेरे को क्या पूछने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट वेरीज ड्यू टू अर्थ रिवोल्यूशन। देखो सर, डे लाइट, दिन और रात तो सर रोटेशन की वजह से होता है, आपने बताया था, मगर ड्यूरेशन की बात चल रहा था। ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट का मतलब पता है? दिन बड़ा या दिन छोटा? दिन बड़ा, सोल्स्टिस, किसकी वजह से होता है? अर्थ रिवोल्यूशन, मतलब ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट। तो भाई ड्यूरेशन मतलब ड्यूरेशन ज्यादा दिन की, समर सोल्स्टिस ड्यूरेशन कम, विंटर सोल्स्टिस, तो ये तो रिवोल्यूशन की वजह से ही होता है ना, पहला वाला सही है। एट इक्वेटर दिन और रात इक्वल होता है थ्रू आउट द ईयर, बिल्कुल सही बात है, इक्वेटर पर सेम है।
ठीक है। जो अर्थ की एक्सिस है इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट 66.5। नहीं सर, जो अर्थ है, मतलब अर्थ, हमारी टीचर ने तो हमको ऐसा बताया है कि ये जो अर्थ है ना, ये टिल्टेड है 23.5 डिग्री। भाई ये 23.5 डिग्री बिल्कुल, ये यहाँ से टिल्टेड है। ये 90 डिग्री बना ना, 90 डिग्री में से 23.5 माइनस करेगा तो ये कितना आएगा, 66.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला जो प्लेन है इसको क्या बोलते हो आप, इसको बोलते हो ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन से तो 66.5 डिग्री है ना, ये भी सही है। कितनी स्टेटमेंट सही है, लगा दे, सारी की सारी सही है। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलो भाई मज़ा आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं, ये मत समझना कि हो गए सवाल खत्म, अभी और करने हैं भाई। ठीक है, जस्ट मेंटेन योर high josh and high energy till the end of the session and enjoy the series that I am providing to you. चलो, आज योगा डे है यार, आज सेशन अपन कर रहे हैं। बैच वाले स्टूडेंट को योगा करना था आज, बोल रहे थे, ऑफ दिया था उनको। चलो आगे बढ़ते हैं। मगर करा 100% में से 10% बच्चों ने योगा करा होगा बस। बाकी के लोग को मतलब बढ़िया योगा के नाम पर सोना था और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। Who gave the first evidence of the theory? Who gave the first evidence of the theory which is known for the formation of universe? मतलब एक ऐसी थ्योरी जो कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है, उसका पहला एविडेंस किसने दिया और उस थ्योरी का नाम क्या? भाई वो थ्योरी का नाम बताऊं क्या है? बिग बैंग थ्योरी। और उसका पहला एविडेंस दिया किसने? एडविन हबल। तो एडविन हबल और बिग बैंग थ्योरी नेबुलर, ये सही है। अरे भैया ये क्या लगा दिया, बस अभी ये टिक कर देता ना तो कमेंट सेक्शन में साइक्लोन आ जाता है, पता है। बढ़िया चीज बताओगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ ये दुनिया का सच। If you are doing good, nobody will notice, nobody will appreciate. The moment you just commit a single blunder, each and every one of them is gonna come to you. भाई गालियाँ दे देकर सही कर देंगे आप। तूने करा कैसे भाई, कैसे कर दिया? एडविन हबल एंड बिग बैंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, ठीक है, द स्टेज नेबुला रेफर्स टू। ठीक है, स्टार की जो लाइफ साइकिल है उसमें जो नेबुला है उसका मतलब क्या? भाई ये पता है, एक नेबुला क्या होता है? क्लाउड होता है। ठीक है, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सब पढ़ा रखा है आपको। ठीक है, सब पढ़ा रखा है। नेबुलर हाइपोथेसिस सब पढ़ना आप जरा। अकॉर्डिंग टू नेबुलर हाइपोथेसिस, हाउ डज अ गैलेक्सी फॉर्म, कैसे बनती है? ठीक है, ऑक्सीजन गैस से तो नहीं बनेगी, हाइड्रोजन गैस से बनेगी। फिजन रिएक्शन, अरे ऊपर वाला पहला ऑप्शन पढ़ो जरा, नेबुला से बनती है। और नेबुला क्या है? क्लाउड है, काय का? हाइड्रोजन का। तो वही है, बाय द एक्युमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी और एक मिलकर एक बड़ा सा क्लाउड बनाएगी। हाइड्रोजन गैस मिली और एक बड़ा सा क्लाउड बनाया जिसको नेबुला बोलते हैं, और इसी से गैलेक्सी का फॉर्मेशन। ठीक है, बढ़िया सा क्वेश्चन है यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग थ्योरीज। भाई ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूँ, छोड़कर मत जाना। ठीक है, छोड़कर मत जाना, मैं बोल रहा हूँ, दिमाग में याद कर लेना। ट्रिक भी मैंने पहले आपको बता। देखो, बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमाइटर और इसको रिवाइज किसने करा था? एडविन हबल ने। बिल्कुल सही है, एकदम सही बात है ये। जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, इट वाज गिवन बाय इमैनुअल कांत एंड रिवाइज्ड बाय लैप्लेस। बिल्कुल सही बात है। जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो इमैनुअल कांट ने दी थी और रिवाइज करा था पियरी लैप्लेस। पूरा नाम याद मत करना, आधा कर लेना। जो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, इट वाज गिवन बाय चैम्बरलिन एंड मोल्टर। इनका भी पूरा नाम यही आधा नाम है, याद कर लेना। दो बंदे हैं ये, चैम्बरलिन और मोल्टर। नेबुला इज द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, ना भाई ना, नेबुला इज नॉट द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो कौन सी नॉट करेक्ट है? तो फोर्थ वाला भाई, ओनली 4 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बढ़िया सवाल था ना। सारे स्टेटमेंट वाले ही सवाल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाले मिलेंगे। यूरेनस का एक और सवाल क्या बोल रहा है? यूरेनस इज द ट्विन ऑफ नेपच्यून। बिल्कुल सही बात है भाई है इसका। यूरेनस वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने क्या इसको डिस्कवर करा था? बिल्कुल करा था। हाईली रोटेशनल एक्सेस है क्या? और ऐसा लगता है कि इसका जो ऑर्बिटल मोशन है वो खुद की ही साइड में है, मतलब खुद की तरफ वो ऑर्बिट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है, ये भी सही है। क्या गलत है? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? सारी करेक्ट है, सारे करेक्ट हैं। Consider the following statements. The second largest planet in the solar system is Saturn. भाई ये इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, खैर देख लो यार। My very elegant mother just served us noodles. ठीक है, चलो
आप m को काट कर m के पास भेजो, ठीक है, भेज दिया, हाँ जी सर भेज दिया, ठीक है, ये बन गया आपका, ठीक है। सबसे छोटा मरकरी, उससे बड़ा मार्स, उससे बड़ा वीनस, उससे बड़ा अर्थ, उससे बड़ा नेपच्यून, उससे बड़ा यूरेनस, उससे बड़ा सैटर्न और सबसे बड़ा जुपिटर। तो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट सैटर्न है कि नहीं? बिल्कुल है। द लीस्ट डेंस प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज सैटर्न। लीस्ट डेंस भी है, डेंसिटी की भी ट्रिक बताई थी यदि आपको याद हो। माय वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नूडल्स। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पर जो अर्थ है ये तो हाईएस्ट डेंसिटी वाला है तो ऊपर रख दिया। अब आप क्या करो, जुपिटर को भी काटो, यहाँ पर नीचे रख दो। तो अर्थ हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट डेंसिटी है इसकी, तो सबसे ज़्यादा अर्थ की, फिर उससे कम मरकरी की, उससे कम वीनस की, उससे कम मार्स की, उससे कम नेपच्यून की, उससे कम जुपिटर की, ठीक है, उससे कम जुपिटर, उससे कम यूरेनस और सबसे लीस्ट डेंस सैटर्न। सब यार सेशन में बता रखा है, आप जाकर देखो। तो वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू दी सन। नहीं भाई, वीनस इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू दी अर्थ, नॉट दी सन, ठीक है, ये गलत है। तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ओनली 3, ठीक है, ओनली 3 इज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ डिटरमाइंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड लाइट। बिल्कुल सही बात है, रोटेशन नहीं 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 नहीं, ड्यूरेशन बोल रहा है भाई, दिन का ड्यूरेशन बड़ा या छोटा, दिन बड़ा होगा या छोटा होगा तो वो रिवोल्यूशन, ठीक है, वो रिवोल्यूशन करता है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सीजन, शिफ्ट इन विंड बेल्ट। बिल्कुल, हवा का डायरेक्शन देखो, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रोटेशन, बट चेंज इन द विंड बेल्ट भाई मतलब विंड का बेल्ट ही चेंज हो गया, समझ रहे हो, ये रिवोल्यूशन के लिए। एक होता है पढ़ाना, ठीक है, और एक होता है फोड़ कर चले जाना। मैं दूसरे में विश्वास रखता हूँ, पूरा सिस्टम हैंग हो जाए, मतलब दिमाग में आ जाए, बाकी एजुकेटर सोचे भाई मतलब ये हो कैसे सकता है, कैसे हो सकता है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, वही चीज, ठीक है। वही यहाँ पर रिवोल्यूशन करता है कि भाई जब रिवोल्यूशन हुआ सीजन भी चेंज, विंड बेल्ट भी चेंज, ये सही लिखा हुआ है भाई। रोटेशन के लिए आप सभी को पता है 24 घंटे लगते हैं, मगर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, ठीक है, ये सही है। जैसे आपको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, मेरे को ये याद करना था ना जब मैं अपनी एनडी की तैयारी कर रहा था उस टाइम पर, ठीक है, तो मैंने पता कैसे याद करा था, मैंने क्या करा था, जिस मतलब मेरे लैपटॉप में यूजुअली मैं क्या करता था चीज़ें, मतलब कई बार फॉलो करता था, देखता था। तो लैपटॉप में मैं मोबाइल से कनेक्ट करता था और मैंने उसमें ऑटो कनेक्ट नहीं करा था, हर बार पासवर्ड डालना पड़ता था। तो मैंने मेरे मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है उसका पासवर्ड यही डाला था, 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, पूरा मतलब बस सेकंड को एस लिख दिया था, मिनट को एम कर दिया था, आर को एच आर कर दिया था। कुछ चीज़ें होती है, आप भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी सही है। अर्थ इज टिल्टेड 66.5 डिग्री अलोंग इट्स ऑर्बिटल एक्सिस। हाँ यार, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कितनी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ओनली 1, ठीक है, पहली वाली। ये वाला क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, सदर्न हेमिस्फीयर उल्टा है भाई, ये उल्टा, सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होता है। अब देखो, समर सोल्स्टिस लॉन्गेस्ट नाइट कब होगी, जब लॉन्गेस्ट नाइट कब होगी, देखो लॉन्गेस्ट नाइट का मतलब क्या होता है, लॉन्गेस्ट नाइट मतलब दिन बड़ा, तो मतलब रात छोटी, तो अरे भाई क्या, रात बड़ी, तो शॉर्टेस्ट डे, शॉर्टेस्ट डे। अब दिन छोटा है कहाँ पर, आपको सदर्न हेमिस्फीयर का दिन छोटा निकालना है। तो मैंने तो मना करा था ना कि सदर्न हेमिस्फीयर का कभी जीवन में याद मत करना, क्यों, क्योंकि जस्ट उल्टा है। तो भाई मेरी बात समझो, ध्यान से फील करो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉन्गेस्ट नाइट मतलब शॉर्टेस्ट डे, ये तो बराबर है ना दोनों, शॉर्टेस्ट डे। मगर तू शॉर्टेस्ट डे सदर्न हेमिस्फीयर का तेरे को चाहिए, तो तू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे निकाल ले। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का लॉन्गेस्ट डे आज है 21 जून, तो सेकंड का हो जाएगा सी। देखना सेकंड का सी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहा है, वर्नल इक्विनॉक्स। भाई वर्नल और ऑटमनल दोनों में सेम है। वर्नल कब होता है, वर्नल होता है 21 मार्च को, ठीक है, मतलब फर्स्ट का डी देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। और ऑटमनल होता है 23 सितंबर को, ये सही है, फोर्थ का ए, तो मतलब इतना समझ में आ गया। ये होता है एलिमिनेट करना जब कठिन सवाल आए। एलिमिनेशन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको एलिमिनेट करना है। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू हैव टू एलिमिनेट द टॉक्सिक पीपल एज वेल, ठीक है, बिकॉज यू कांट डिजर्व नेगेटिव एलिमेंट्स एट ऑल इन योर जर्नी, ठीक है। बी इन द कॉन्टैक्ट ऑफ द पीपल हु आर गुड देन, हु आर बेटर देन यू, whom you can learn better, ठीक है, आप जिनसे काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हो, ठीक है, who you know don't disappoint you, who always motivate you, but always remember one thing in mind, it's only you who have to motivate yourself only, because self motivation will give you the discipline
and that discipline will give you the consistency that will help you to ace NDA 2025. अब यहां पर देखो, ब्राइटेस्ट प्लैनेट सीन फ्रॉम द अर्थ, कौन सा सबसे चमकदार प्लैनेट है जो कि अर्थ से देखा जाता है? मैं बताऊं कौन सा है। ये है भाई वीनस। अर्थ का ट्विन कहा जाता है। क्यों है ऐसा? एल्बिडो की वजह से। इट इज बिकॉज ऑफ एल्बिडो, ठीक है। एल्बिडो की वजह से दिस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट सीन फ्रॉम द अर्थ। एल्बिडो का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब कितनी लाइट अर्थ से रिफ्लेक्ट हो रही है उसको एल्बिडो बोलता है। सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करने वाला एल्बिडो वो कौन है? वीनस ही है भाई, है ना। मून और सन के बाद वीनस। चलो अब यहां पर आते हैं, स्टेटमेंट कुछ है कि इन दी इंडियन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी, मतलब पहले के समय में, दी एस्टेरिज्म ऑफ द बिग डिपर। सर एस्टेरिज्म का मतलब क्या होता है? जैसे कॉन्स्टलेशन होता है ना, कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ स्टार, उसी का एक छोटा फॉर्म, उसी अरेंजमेंट मतलब छोटा अरेंजमेंट। तो जो बिग डिपर का अरेंजमेंट है उसको ना हिंदी मतलब इंडियंस जो है एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी में सप्तऋषि बोलते हैं। बिल्कुल सही है। और ये पता जो एस्टेरिज्म है, ये तो मतलब बिग डिपर तो एस्टेरिज्म है, यू नो इट वेरी वेल। एस्टेरिज्म मतलब कॉन्स्टलेशन का छोटा पार्ट, मगर इसके कॉन्स्टलेशन को क्या बोलते हैं? जो बड़ा वाला अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्सा मेजर। इट इज कॉल्ड अर्सा मेजर। और आपको एक बात बता दूं, इस अर्सा मेजर को कहा जाता है ग्रेट बियर, ठीक है। अर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट सही है? सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। सारी की सारी स्टेटमेंट, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। अब यहां पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लॉन्गेस्ट लॉन्जिट्यूड इज द प्राइम। एक मेरी बात सुनो, इफ यू आर ट्रूली माई स्टूडेंट देन यू वोंट इवन रीड मोर देन दिस। जैसे ही बोला ना लॉन्गेस्ट लॉन्जिट्यूड, ऑल दी लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है, दे आर इक्वल, सारी की सारी इक्वल है, मगर कोई भी पैरेलल नहीं है। तो भाई लॉन्गेस्ट की तो बात ही नहीं हुई, ये गलत है। अब जो लैटिट्यूड्स है दे इक्वल बट नॉट पैरेलल, गलत यार। लैटिट्यूड्स ऐसी बनती हैं, पैरेलल तो है ना, ये गलत है। सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन विंटर सोल्स्टिस, सही बात है। विंटर सोल्स्टिस में कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सर थर्ड वाली सही है, ओनली थर्ड, मतलब ओनली 3 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन हियर कम्स कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इक्वेटर पासेस थ्रू एशिया, ठीक है, एशिया से पास करती है इक्वेटर, बट नॉट फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल सही बात है, एशिया से इक्वेटर पास करती है, कैंसर भी पास करती है, मगर इंडिया से सिर्फ कैंसर पास करती है, इक्वेटर पास नहीं करती है। अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर पास। भाई यार ऐसा नहीं है यार, अफ्रीका मतलब सिर्फ वही लोग नहीं है जहां से कैंसर और इक्वेटर पास करती है। हम लोग में मतलब एशिया से भी कैंसर और इक्वेटर दोनों पास करती है। अब इंडिया से पास नहीं करती तो क्या बात है, ठीक है, बढ़िया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। अरे मतलब देख रहे हो आप, ये ऐसे लोग भी यहाँ पर लाइन में शामिल है, भिखमंगे। मतलब जितने भी आपको मतलब एडजेक्टिव्स लगाने हैं बुरे भले, आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल आंसर कर सकते हो, नो ऑफेंस, बिल्कुल यू आर फ्री टू एड एज मेनी एडजेक्टिव्स एज यू वांट हिट हियर। यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती, यहाँ से क्या पास होता है पता है? इंडियन जेट एयरक्राफ्ट्स, सीधा खत्म, ठीक है, खेली खत्म। यहाँ से कभी जीवन में कुछ पास नहीं हो सकता टेररिज्म के अलावा और अपने एयरक्राफ्ट के अलावा। ये डिजर्व ही नहीं करता कुछ पास होना, कभी कुछ डिजर्व नहीं करता। चलो बढ़िया है भाई, इसको हटाओ यहाँ से, काट दो, ठीक है। तो भाई ये आ गया तो ये ऑप्शन ही काटो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से नहीं, 1 और 2 सी। चलो प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास करते भाई? प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री मतलब कहाँ से पास करेगी? प्राइम मेरिडियन ऑलवेज पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट से पास करती है भाई। प्राइम मेरिडियन का बेरिंग स्ट्रेट से पास करती है, क्यों भाई? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, इंटरनेशनल डेट लाइन बेरिंग स्ट्रेट से पास करेगी ना। आप प्राइम मेरिडियन को क्यों बीच में ला रहे हो? हाँ बताओ बताओ, इंटरनेशनल डेट लाइन करेगी ना। कॉमन सेंस लगाओ भाई, है ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा सवाल था ये, बेरिंग स्ट्रेट से क्या पास करेगी? इंटरनेशनल डेट लाइन। आप ये प्राइम मेरिडियन क्यों जोड़ रहे हो? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर ट्रैवलर क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट लूजेस अ डे। तो ये क्या है? वेस्ट है, ये ईस्ट है, यहाँ 1 तारीख, यहाँ 2 तारीख। तो वेस्ट से ईस्ट मतलब भाई 3 तारीख को तेरा एग्जाम है, तो 2 तारीख में था और 1 तारीख को आ गया, तो तेरे को तो 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो लूज क्यों लिखा है? ये गलत है। सेम कंडीशन यहाँ है मगर यहाँ गेन लिखा है, मतलब ये भी गलत है। तो कितने करेक्ट हैं भाई? नन, एक भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। इफ द टाइम इन इंडिया इज 12 नून, ठीक है, इंडिया में भाई 12 नून हो रहा है,
तो व्हाट वुड बी द टाइम एट इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन पर कितने बज रहे हैं? मैं आपको एक बढ़िया सा तरीका बताता हूँ, सुनना मेरी बात भाई। इंटरनेशनल डेट लाइन आता है 180 डिग्री पर, ठीक है। तेरे को इंडिया का समय दिया, मतलब 82.5 डिग्री का ईस्ट का समय दिया है। अब मैं तुमको बताऊं, मतलब आपको, मतलब देखो, आप सीधे आप 82.5 डिग्री ईस्ट से सीधा 180 डिग्री नहीं जा सकते। सुना, एक अप्रोच है। आप 82.5 डिग्री से आप पहले 0 डिग्री जाओ, फिर 0 डिग्री से 180 डिग्री जा सकते हो। दिस इज एन आइडियल वे। ये सही नहीं। कैसे भाई? 82.5 डिग्री 6 घंटे आगे है। यदि इंडिया में 12 नून है, यदि इंडिया में 12 नून है, तो भाई 0 डिग्री पर कितना होगा? तू 5.5 घंटे पीछे चले जा। सुबह का 6:30 बज रहा होगा, तो मान के चल 0 डिग्री पर कितना बज रहा है? सुबह के 6:30, ठीक है, सुबह के 6:30। अभी आंसर मत लगा देना। तो इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब 180 डिग्री। तो एक चीज मैंने आप सभी को बताई है, 15 डिग्री में कितने का फासला बैठता है? 1 घंटे का। तो 180 डिग्री में कितने का बैठेगा? डिवाइड कर ले, 180/15, मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 12 घंटे का फासला बैठेगा, मतलब 12 घंटा आगे और प्लस कर दे। तो 0 डिग्री पर 6:30 बज रहा है, तो 180 डिग्री पर 12 घंटे और आगे बच जाएंगे, मतलब 6:30 बजेंगे इवनिंग के। ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है भाई, ठीक है, काम तमाम। इसलिए बोलता हूँ, आई डोंट कम हियर टू टीच, आई कम हियर टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, द वे इंडिया वाज डूइंग इन ऑपरेशन सिंदूर। अब यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेट्स क्रॉसिंग 82.5 डिग्री लॉन्जिट्यूड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये तो आपको होमवर्क दे दूं भाई, ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं जो नॉर्थ से साउथ आ रही हैं, जहां से 82.5 डिग्री पास करती है? यार सबसे पहले यूपी, एमपी, 2000 में सीजी अलग हुआ था, और एपी। आंसर ही मिल गया, और क्या। ठीक है, यूपी, एमपी, सीजी, एपी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लैनेट? इनर प्लैनेट मतलब माई वेरी एलिगेंट मदर, माई वेरी एलिगेंट मदर। यहाँ पर क्या है? सन है। यहाँ पर क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट है। द प्लैनेट बिटवीन सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलो, which one of the following figure represent the age of the earth? कौन है जो अर्थ की एज बताता है भाई? अर्थ की एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है, 4.6 बिलियन ईयर्स। चलो और आगे बढ़ता है। द शेप ऑफ अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। भाई बिल्कुल सही बात है यार, जियोइड, ऑब्लेट, स्फेरॉइड, एक अंडे जैसा शेप है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि यार यहाँ पर ना बल्ज है इसके, देयर इज द बल्ज अराउंड द इक्वेटर, ठीक है। और अर्थ इज फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्ज अराउंड द इक्वेटर। तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो, मैं सांस लेता हूं, तेरी खुशबू आती है। सुनाई कि नहीं गाना? एक महका महका सा लाती हूँ। गाने का नाम पल पल दिल के पास। सुनना आप लोग। एक और गाना आपने सुना होगा, जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाकी में, फिर मजाक ही मजाक में मिल गया सब खाकी में, मैं छू कर आया मंजिले तो तनहा था मैं वापसी में, जैसे फूल तोड़े होंगे मैंने झोली भर के। सुना है कि नहीं? बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। चल आगे बढ़ते हैं। Which one of the following force is due to the rotation of the earth? ठीक है, रोटेशन की वजह से तो भाई कोरियोलिस होता है ना, जिसकी वजह से टाइड्स आती हैं, विंड्स को अलग डायरेक्शन में मूव कराता है, साइक्लोन्स आते हैं, एंटी साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है। ये इतने सवाल हुए, खत्म। अभी और करेंगे भाई, अब चिंता मत करो। 1 मिनट रुकना, मैं आता हूँ, बस ये सवाल करेंगे, बस गिव मी अ फ्यू मोमेंट।
भाई चलो बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं यार सेशन में? क्यों नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोलर एक्लिप्स। ठीक है, सोलर एक्लिप्स के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। आ टोटल सोलर एक्लिप्स कैन ओनली अकर ड्यूरिंग द न्यू मून फेज। भाई मैंने आपको चीख चीख कर बताया, चीख चीख कर बताया। देखो टोटल सोलर एक्लिप्स पता क्या होता है? सोलर एक्लिप्स तो आपने पता होगा कि सोलर एक्लिप्स मतलब कि आपको भाई तेरे को ना सन नहीं दिखेगा। ये जो सन है ये नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ना सन और अर्थ के बीच में क्या आ गया? मून। तो इसने ब्लॉक कर दी सन की रेस, इसने ब्लॉक कर दी, इसलिए ये नहीं दिख रहा है। और ये वो वाली भी कंडीशन है जब मून की डार्क साइड अर्थ को फेस करेगी, मतलब कि न्यू मून डे। और न्यू मतलब न्यू साइकिल, मतलब नो, मतलब ट्रिक बताई थी ना, न्यू मून। तो टोटल सोलर इक्लिप्स एक ऐसी कंडीशन है व्हेन द मून इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन सोलर इक्लिप्स एंड अर्थ। हमेशा नहीं हो, मतलब वो एक कंडीशन है। इट कैन ओनली अकर ड्यूरिंग न्यू मून डे। बिल्कुल भाई, न्यू मून जो न्यू मून होता है ना उसी टाइम पर सोलर इक्लिप्स होता है। ठीक है, सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। ठीक है, सोलर इक्लिप्स कब होता है? व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। मतलब कि ये सन है, ठीक है, और अर्थ बीच में आ गई और मून यहाँ पर है। सर ये कंडीशन तो वो वाली हो गई, फुल मून वाली। ठीक है, सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड द मून, सन और मून के बीच में। तो ये तो फुल मून की कंडीशन है, मगर फुल मून में तो कभी होता ही नहीं है यार सोलर एक्लिप्स, न्यू मून के दिन होता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड क्या? ड्यूरिंग आ टोटल सोलर एक्लिप्स द कोरोना ऑफ द सन बिकम्स विजिबल। सर कोरोना कहाँ लेकर आ गए हो? देखो मैं बताता हूँ ये कोरोना क्या है। भाई देखो ऐसी चीज है कि दो आप ऐसे अर्थ जो सन है ना उसकी अलग अलग लेयर्स हैं। जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ऐसे आपको भी याद करवाऊंगा, डोंट वरी। ऐसे ही एक लेयर है फोटोस्फेयर, एक लेयर है फोटोस्फेयर। ठीक है, और दूसरी लेयर है कोरोना। सबसे कोरोना क्या है? सबसे आउटर लेयर भाई। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट। अब फोटोस्फेयर जो चीज है, ये फोटोस्फेयर आपका लाइट रेडिएटिंग चीज है। मतलब जो आपको विजिबल लाइट दिखती है ना, जो आपको विजिबल लाइट दिखती है वो फोटोस्फेयर की वजह से। मतलब सुनना मेरी बात, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सीधी याद करो। यदि आपको सन दिख रहा है मतलब आपको फोटोस्फेयर दिख रहा है। यदि आपको सन नहीं दिख रहा है मतलब कि आपको कोरोना दिख रही है। तो चीज नहीं दिखती आउटर लेयर, वो कोरोना है, क्योंकि कोरोना का काम ही नहीं है ना दिखना। दिखना काम तो फोटोस्फेयर का है। तो यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है कि ड्यूरिंग टोटल सोलर इक्लिप्स, मतलब सन नहीं दिखेगा तो कोरोना ऑफ द सन विजिबल, तो कोरोना दिखेगा। हाँ भाई, उसका दिखना ना दिखना बराबर है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। कितनी स्टेटमेंट सही है? 1 और 3। कोई आपको ऐसा सवाल करा देना तो फिर बोलना। ठीक है, कर लो भाई, मेहनत कर लो अच्छे से। ठीक है, ये यदि यूनिफॉर्म वर्दी चाहिए ना, इफ यू एक्चुअली वांट योरसेल्फ सीइंग पासिंग आउट फ्रॉम दिस एकेडमी, बस मेहनत कर लो। आगे बढ़ते हैं। Which of the following conditions are necessary for a lunar eclipse to occur? Lunar eclipse मतलब जब मून नहीं दिखेगा। सोलर एक्लिप्स के टाइम पर क्या होता है? न्यू मून। मैंने बताया था ना, आप भाई तू याद कर ले भाई। जब सोलर एक्लिप्स था तब क्या बोला था मैंने? सोलर एक्लिप्स के टाइम पर न्यू मून। ठीक है, तो लूनार के टाइम पर क्या होगा? लूनार के टाइम पर फुल मून। याद कर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? फुल मून है क्या? क्या मून मस्ट बी फुल? सही बात है भाई, मून मस्ट बी फुल। द अर्थ मस्ट बी बिटवीन सन एंड मून। क्या जो अर्थ है वो सन और मून के बीच में होना चाहिए। बनाकर देखो, रटो मत यार, रटो मत। ये सन है, सन की पोजीशन कभी भी चेंज मत कर। ठीक है, और अर्थ मस्ट बी बिटवीन, ये अर्थ है और ये मून है ना। तो यहां पर क्या हुआ? ये क्या लूनार? यार ये तो सन नहीं देखेगा यहां से। लूनार एक्लिप्स की कंडीशन कहां से आ गई भाई? ये कहां? द अर्थ मस्ट बी बिटवीन सन एंड द मून। चल अर्थ बीच में आ गई तो भाई अर्थ से तो सन दिखेगा ना। अच्छा ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया, सही है भाई, मून नहीं दिखेगा। ठीक है, मून नहीं दिखेगा तो सही है। मून नहीं दिखना मतलब लूनार एक्लिप्स है ना, क्योंकि शेडो पड़ जाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, सेकंड सही है। तो बोथ दी स्टेटमेंट लगा लो यहाँ पर, ऑप्शन नहीं दिए। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लूनार एक्लिप्स आर विजिबल फ्रॉम अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो लूनार एक्लिप्स है,
लूनर एक्लिप्स आर विजिबल फ्रॉम अ लार्जर पार्ट ऑफ द अर्थ देन सोलर एक्लिप्स। यार ये सही है, पता, अर्थ से ज्यादा क्लियरली लूनर एक्लिप्स दिखता है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट। ये कुछ अंदर की बातें बता रहा हूँ आप फिर एकदम से सवाल आ जाता है ना, फिर आप बोलते हो कहाँ से सवाल आया, कहाँ से सवाल आया, भाई यही है, ठीक है। जरा यदि टफेस्ट पेपर दिया तो ये सवाल पूछेगा आखिरी के, नहीं तो नहीं पूछेगा। सोलर एक्लिप्स आर मोर फ्रिक्वेंट देन लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स आर मोर फ्रिक्वेंट देन लूनर एक्लिप्स, ठीक है भाई। देखो सोलर एक्लिप्स जो है ना, सोलर एक्लिप्स ज्यादा होते हैं, याद रखना, मगर ठीक है, मगर कम समय के लिए होते हैं, कम समय, ठीक है, ठीक है। मतलब देखो ऐसा है कि मोर फ्रिक्वेंट, जो चीज ज्यादा हो रही है उसका समय कम होता है, वही बात है। और जो कम हो रही है उसका समय ज्यादा है। मतलब मेरे सेशन आपने देखा होगा, गैप्स रहते हैं मेरे सेशन के बीच में, ठीक है, गैप्स रहते हैं। इतने बढ़िया कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए समय लगेगा। मूर्ख को जैसे कमेंट करने लगते हो सर रोज सेशन रोज सेशन, अरे भाई जान लोगे क्या, मेहनत लगती है भाई ऐसा सब बनाने के लिए, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब गैप्स हैं, मतलब कि भाई थोड़ा जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है। अब फ्रीक्वेंसी कम है तो भाई मैं ज्यादा समय के लिए रहूंगा, है ना, जब भी आऊंगा जब ज्यादा समय के लिए रहूंगा, वही मैं बोल रहा हूँ कि सोलर इक्लिप्स आर मोर फ्रिक्वेंट देन लूनर इक्लिप्स, बिल्कुल सही बात है। तो लूनर इक्लिप्स कैन लास्ट लॉन्गर देन सोलर, बिल्कुल सही बात है। यदि सोलर इक्लिप्स ज्यादा बार आ रहा है तो सोलर इक्लिप्स कम समय के लिए आएगा, वही है भाई। तू यदि किसी दोस्त के घर रोज रोज जा रहा है, ठीक है, तू किसी दोस्त के घर, सहेली के घर जाना है क्या, चलो एग्जाम्पल लेते सहेली के घर, ठीक है। ये मत बोलना कपिल भैया ये आप खुद का एग्जाम, भाई अब ये सब नहीं होता अपनी जिंदगी में, ठीक है, इतनी इतनी अच्छी जिंदगी अपनी नहीं ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक स्टूडेंट है, अब वो अपनी सहेली के घर जा रहा है भाई, है ना, घर वालों को पता नहीं है, पहले दिन गया, दूसरे दिन जा रहा है, तीसरे दिन जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है कि भाई पेरेंट्स के सामने बढ़िया, फॉर दे आर नॉर्मल फ्रेंड्स पेरेंट्स के सामने। अब ये भाई जा रहा है तो थोड़ी देर के लिए जाएगा, कभी नोट्स मांगने, कभी कुछ, ठीक है, मतलब कभी कवर कॉपी का, कभी नेम स्लिप छोटा भीम वाली, कभी, मतलब समझ रहे हो आप तो ज्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि बार बार जा रहा है, समझो आप बात को। तो वही चीज यहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है भाई, समझ गए होगे। तो यहाँ 3 भी लगा दो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फुल मून, ठीक है, फुल मून के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है। अ फुल मून अकर्स व्हेन द अर्थ इज बिटवीन सन एंड द मून, ठीक है, फुल मून कब होगा, व्हेन द अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, तो तब फुल मून होगा क्या, बिल्कुल भाई तब फुल मून होगा, सही बात है। लूनार एक्लिप्स कैन अकर ओनली ऑन अ फुल मून नाइट, जो लूनार एक्लिप्स है वो फुल मून नाइट के टाइम पर होगा, बिल्कुल फुल मून नाइट, मतलब फुल मून के दिन तो होता है भाई, फुल मून रात के दिन तो होता है ये लूनार एक्लिप्स, न्यू मून के टाइम पर तो सोलर एक्लिप्स होता है। द फुल मून अराइजेस एट सनसेट एंड, भाई देखो एक बात बता रहा हूँ, ये यहाँ पर है सन, यहाँ पर है अर्थ, यहाँ पर है मून, जब ये उठता है तब ये नीचे जाता है, तब ये नीचे आता है, तब ये ऊपर जाता है, ऐसा है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज लिखी है कि द फुल मून राइजेस एट सनसेट, जो फुल मून है वो सनसेट को राइज करता है, ठीक है, जो फुल मून है वो कब आता है, सनसेट के टाइम पर, और सेट कब होता है, सनराइज के टाइम पर। मतलब चंद्रमा कब आएगा, जब सनसेट हो, जब सूरज ढल जाएगा, और कब चला जाएगा, जब सूरज आ जाएगा। तो बात वही है भाई, ठीक है, 1 2 3 ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मैं एक बढ़िया सी बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। उसने मुझसे पूछा कि आपको चांद पसंद है या सूरज, ठीक है, उसने मुझसे पूछा आपको चांद पसंद है या सूरज। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया मुझे 2 सितारों के अलावा कुछ भी पसंद नहीं, ठीक है, समझ, मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया मुझे 2 सितारों के अलावा कुछ भी पसंद नहीं। आई नो किन 2 सितारों के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 स्टार्स, ठीक है, विच आर ऑलवेज वोर ऑन द शोल्डर्स
always not by the ordinary person but the extraordinary person, those stars that are better than the million of the stars in the sky. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Consider the following statements. Torrid zone receives the maximum amount of solar radiation throughout the year. बिल्कुल यार, torrid zone आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में. टेम्परेट जोन लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन एंड आर्कटिक. यार देखो, ये है, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये इक्वेटर है, और ये क्या है, ये कैंसर है, और ये कैप्रिकॉन है. इनके बीच में जो है ना, ये पूरा का पूरा टॉरिड है. ठीक है, ये जो आपको यहाँ पर अब दिखेगा ना, ये आर्कटिक, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पता क्या है, ये है टेम्परेट बस. और ये ऊपर के जो दो बच्चे हैं, ये है फ्रिजिड. दीज आर फ्रिजिड. शायरी बताना कैसी लगी आप, दिल गार्डन गार्डन हो जाना चाहिए आपका. द फ्रिजिड जोन्स, अभी आखिरी में एक और सुनाऊंगा. अच्छा, द फ्रिजिड जोन्स रिसीव डायरेक्टली ओवरहेड सनलाइट एट लीस्ट वन, क्या, द फ्रिजिड जोन्स रिसीव डायरेक्ट ओवरहेड सनलाइट एट लीस्ट वंस अ ईयर. भाई क्या मतलब, फ्रिजिड जोन जो कि ऑलरेडी फ्रिज बना रखा हुआ है, ठंडा है, तू उसमें एक बार साल में एक बार सनलाइट पहुंचा रहा है. भाई वो पोल के ऊपर है, तू सनलाइट कैसे पहुंचाएगा, हट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. कुछ भी मतलब बात करना, सॉरी. इफ न्यूज इज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंडन एट 2:45 ऑन मंडे. भाई मतलब लंदन में इतने बजे वो न्यूज ब्रॉडकास्ट हुई है सोमवार को, तो एट व्हाट टाइम इट विल बी हर्ड एट ढाका 90 डिग्री ईस्ट. तो भाई यदि वो 0 डिग्री पर है और वहाँ पर 2:45 PM हो रहे हैं, तो 90 डिग्री पर कितना होगा. तो मेरी जान एक बात बता, 15 डिग्री स्टैंड्स फॉर 1 आवर. 90 डिग्री में कितने घंटे का फासला पड़ेगा, बताओ बताओ. 6 यार, 6 घंटे आगे, और ईस्ट में है तो आगे हो जाएगा. तो 6 घंटे प्लस कर ले, 2 घंटे प्लस 6 घंटे प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7:45 हो जाएगा. और सेम दिन ही रहेगा, बस शाम का रहेगा. मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी करवाया था, मगर यहाँ पर क्या था, 1:45 था, मैंने चेंज कर दिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड. अरे उसी को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है. सही है. इट पासेस थ्रू ग्रीनविच, सबर्ब ऑफ लंडन. बिल्कुल सही बात है, ग्रीनविच से पास करता है. इट इज द बेसिस फॉर यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम भी कहा जाता है जिसको. सारी की सारी स्टेटमेंट सही है. इंडिया यूजेस 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन. बिल्कुल यार, इसी को यूज करती है. इट लाइज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ इंडिया लॉन्जिट्यूड. भाई ये क्या मतलब, कुछ भी फालतू बात करना है यार. कोई सेंटर एंटर से लाई नहीं करती है, कोई ऐसा कुछ नहीं है. वो पास करती मिर्जापुर से, ठीक है, वो मिर्जापुर से पास करती है. ये उत्तर प्रदेश, हमने एक स्टैंडर्ड पॉइंट उसका लिया है, वहां से पास करेगी. कोई इसका सेंटर वो नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है. ऐसा कुछ सेंटर एंटर का कोई लेना देना नहीं है. तो एक सलाह मैं आपको दे रहा हूं मेरी तरफ से, ठीक है. टिप बाय कपिल भैया, याद रखना, अपने दिमाग में याद रखना, ठीक है. क्या टिप है, एकदम अपने आंख कान खोल कर सुन लेना, है ना. आंख से देखना और कान से सुन लेना. वो ये, कभी भी आप असर्शन और रीजन सॉल्व कर रहे हो, असर्शन एंड रीजन सॉल्व कर रहे हो, लिख लो. always try to find the incorrect one. ठीक है, जो गलत है ना उसको फाइंड करना. क्यों, यदि तेरे को पता चल गया कि एक इनकरेक्ट है, तो तेरे को सीधा आंसर मिल जाएगा. तेरे को दूसरा रीड करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों, क्योंकि ऊपर के 2 ऑप्शन तो होंगे ही, और नीचे के 2 ऑप्शन में तो पक्की बात है एक ना एक गलत होगा. कौन सा गलत है, सेकंड वाला गलत है, देख ले. सेकंड इज इनकरेक्ट, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज द एक्सपीरियंस दैट आई ऑलवेज ट्राई टू गिव टू माय बिलव्ड स्टूडेंट्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई. अर्थ रोटेट कर रही है 360 डिग्री इन 24 घंटे. बिल्कुल यार, 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट होता है, बिल्कुल होता है. एवरी 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड करस्पॉन्ड टू अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर. तो डिवाइड कर ले दोनों को, 15 डिग्री आंसर आएगा. और ये मैंने अपने सेशन में पूरी कैलकुलेशन बताई है तुमको, एक एक कैलकुलेशन बताई है. बिल्कुल सही बात है. 15 डिग्री में 1 घंटा. अरे 1 डिग्री का भी बताया मेरी जान, 1 डिग्री का भी तेरे को मैंने 4 मिनट बोल कर रखा है. ये पूछ लेगा तब भी बता दूंगा. याद करने को कंक्लूजन बोला है. ये तो बस 15 डिग्री का बात कर रहा, मैंने 1 डिग्री का बता दिया आपको. टाइम एट 82.5 डिग्री ईस्ट, जो 82.5 डिग्री पर जो समय है, वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है प्राइम मेरिडियन से. बिल्कुल, ये तो इंडिया का ही टाइम है. सारी की सारी स्टेटमेंट सही है भाई, ठीक है, सारी की सारी स्टेटमेंट सही. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्राइम मेरिडियन. ठीक है,
द प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। ठीक है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पर है। वैल्यू यार ये अभी तो करा ये वाला सवाल, ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, अभी करा ये वाला। ठीक है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, एकदम बढ़िया से करते हैं अपन। नो मैटर हाउ वी स्टार्टेड बट द वे वी आर गोना फिनिश इट। ठीक है, एकदम खतरनाक तरीके से होना चाहिए यार, शुरुआत भी एकदम खतरनाक ही करी थी भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन रफली फॉलोज 180 डिग्री, रफली फॉलो करती है 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड को, बट डेविएट्स टू अकोमोडेट पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल बाउंड्री। ठीक है, बिल्कुल यार, मतलब ऐसा करती है जो कि देखो पॉलिटिकल और टेरिटोरियल बाउंड्री है ना, उनको अकोमोडेट करती हुए मतलब डिवाइड करती है। मतलब ऐसा नहीं है वो कभी भी, आप देखना लैंड एरिया से कभी भी डिवाइड नहीं होगी। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो वाटर बॉडी से पास होती है। उसका रीजन पता है क्या? यदि लैंड एरिया किसी टेरिटरी से निकल गई तो एक ही जगह, एक ही कंट्री में, ठीक है, दो घर के बीच में अलग अलग तारीख हो जाएगी, ये दिक्कत है। तो पहली वाली स्टेटमेंट सही है। क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कॉसेस यू टू गेन अ डे। भाई एक बात बता, दोबारा मैं बता रहा हूं, ठीक है, तेरे को दोबारा बताऊंगा। यहां पर देख, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, यहां 2 लगा, यहां 1 लगा। क्या बोल रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, ये वेस्ट टू ईस्ट 2 तारीख से 1 तारीख में जाएगा तो गेन करेगा ना, बिल्कुल गेन करेगा भाई। ये ले 2। इट पासेस थ्रू बोथ लैंड एंड ओशन, लैंड एंड ओशन से पास नहीं करता है। यदि लैंड से पास कराना होता ना तो इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट होती, और इंटरनेशनल डेट लाइन स्ट्रेट नहीं है, ये एक जिगजैग पाथ फॉलो करती है। इट इज नॉट स्ट्रेट, ये वाला सवाल भी आ सकता है तेरे को। एंड इट पासेस थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। खत्म। ठीक है, बताओ भाई, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर करके जाना कौन कौन आखिरी तक रुका, कैसा लगा सेशन। ठीक है, क्या ऑर्डिनरी सेशन की तरह था या नहीं था, मजा आया कि नहीं, और फीलिंग आ रही है कि नहीं कि भाई हमारा कंटेंट मोर देन इनफ है। ठीक है, 14 सितंबर को झंडे गाड़ने के लिए आप बस ना, सही बता रहा हूं, जस्ट लुक एंड वॉच, बस देखो आप। नहीं पूरा यूट्यूब हिलाकर रख दिया ना तो फिर बोलना फ्री में ऐसा कंटेंट। और एक चीज मैं आपको अभी बता रहा हूं, एट द एंड ऑफ द सेशन आपको अब से नोट्स प्रोवाइड टेलीग्राम पर नहीं होंगे। नोट्स आपको प्रोवाइड टेलीग्राम पर नहीं होंगे। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड आपको टेलीग्राम पर नहीं होंगे। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट कोचिंग एकेडमी ऑफ इंडिया, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लेते हुए कुछ लोग इंस्टाग्राम पर मेरे को मैसेज करे, टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करे कि भैया आपके ये जो क्वेश्चन है एज इट इज सवाल सेम सीक्वेंस में हमको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, हमको करवाए, मेरे को, तुमको, देखो बच्चों को करवाए जा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों का भला हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हो रहा है, मगर एज इट इज कंटेंट सेम कॉपी हो रहा है भाई, एज इट इज सेम कंटेंट कॉपी हो रहा है। जिसको पढ़ना होता है, मेरे स्टूडेंट को पढ़ना होगा, कहीं से भी निकाल लेंगे। हाँ, मैं तब भी तुमको फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूंगा, हर एक स्लाइड में तुमको प्रोवाइड करूंगा, हर एक पीडीएफ तुमको प्रोवाइड करूंगा, पक्का प्रोवाइड करूंगा ना। तुमसे 1 रुपए ले रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सारी पीडीएफ तुमको प्रोवाइड करूंगा, मगर कहां प्रोवाइड करूंगा? अपने एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अपनी जगह होगी, सिक्योर्ड होंगे एप्लीकेशन। रोर एनडी अपने एप्लीकेशन का नाम है। ठीक है, रोर एनडी इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। यहां पर आपको अपने नोट्स प्रॉपरली फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में दिखाई देंगे। इतने बढ़िया क्वालिटी के नोट्स यदि आपको चाहिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल इतना सा तो हासिल कर सकते हो कि 1 मिनट एप्लीकेशन डाउनलोड करके यहां से नोट्स उठा सकते हो। आई होप आप समझ सकते हो यार। आप यदि इतना सेशन करके आए हो, इतना पूरा देखे हो, तो अभी तक आप समझ गए होगे ना कि मैं मतलब किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। यार मेहनत लगती है इतने सवाल बनाने में, इतनी मेहनत करने में, और जब ये कंटेंट चुरा लेते हैं ना, मेरे को फिर इतनी गुस्सा आती है कि भाई ये मेरा कंटेंट चुरा रहा है। राइट नाउ आई एम द यंगेस्ट एजुकेटर ऑफ इंडिया। ठीक है, और एक तरीके से खुशी भी होती है कि भाई मेरा कंटेंट चुरा रहे हैं, मगर फिर लगता भी है कि यार इतनी मेहनत करिए तो मतलब क्या चुराना, भाई खुद से मेहनत करो, खुद से आगे बढ़ो। और मैं तो सारे सब्जेक्ट जीएटी के पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मेरा निकल कर आता है। मैं किसी भी सब्जेक्ट में मेरा कॉम्प्रोमाइजेशन आपने नहीं देखा होगा कि एक नीचे चला गया, एक ऊपर चला गया। ठीक है, यदि मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ और मैं ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप कंपेयर कर लेना मेरे से और दूसरे प्लेटफॉर्म से, आपको फर्क पता चल जाएगा। पिछली बार का पेपर आसान आया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बार देखते हैं किसके सवाल फंसते किसके नहीं फंसते। ठीक है, तो क्या शायरी का बोल रहे थे ना आप, क्या बोलूं, लफ्ज कहेंगे कि चले जाने दो, लफ्ज कहेंगे कि चले जाने दो या जाने दो, तुम आंखें देखकर रोक लेना। तुम लफ्ज कहेंगे चले जाने दो, तुम आंखें देखकर रोक लेना। So gentlemen, it was a very nice session with you. मजा आ जाता है यार whenever I interact with my students.
चाहे पेड बैच में तो मज़ा ही आ जाता है यार। मतलब बच्चे लोग काफ़ी दे हैव एक्स अमाउंट ऑफ एक्स का पावर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की पावर एक्स, इतना उनके अंदर लाइवलीनेस है। यहाँ पर भी मेरे को बढ़िया लगता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई सेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।